तो मेरी जान केसरी चैप्टर 2 का ट्रेलर आया है जो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। बोले तो एक बार फिर से बॉलीवुड और छावा वाला माहौल लाने वाला है। अभी हाल ही में विक्की कौशल ने एक ऐसे शेर की कहानी दिखाई जिसे देखने के बाद रॉकी शौकी पुष्पा चुष्पा सारे हवा में उड़ गए। क्या पावरफुल कैरेक्टर था। तो कुछ उसी तरह अक्षय कुमार केसरी चैप्टर 2 के अंदर सी शंकर नायर जी की भूमिका निभा रहे हैं जो काफी हार्ड हिटिंग लग रहा है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। डिटेल नंबर 1, केसरी चैप्टर 2 नाम से ऐसा लगेगा कि ये केसरी फिल्म का सीक्वल होगी, बट मेरे भाई इसका उससे दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। केसरी चैप्टर 2 की स्टोरी जलियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर बेस है। आप लोगों को सिर्फ इतना ही पता होगा कि अमृतसर के अंदर जलियांवाला बाग के अंदर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई थी, बस बात खत्म। इसके आगे किसी को कुछ नहीं पता। क्या करे भाई, इसमें हमारी भी कोई गलती नहीं, क्योंकि हमारे हिस्ट्री के सिलेबस में ये सब डाला ही नहीं गया था। हमें तो बाबर साबर के बारे में पूरी जानकारी है, बट जो हमारे देश के वीर थे, शेर थे, उनके बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया जाता। सिर्फ उनका नाम लेकर नारा लगाने के अलावा उनके बारे में कुछ भी नहीं पता होता। तो ये फिल्म इसीलिए खास है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद सी शंकर नायर ने अपने पद से इस्तीफा देकर ब्रिटिश की जो बैंड बजाई थी ना, ये सब बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाया जाएगा। तो केसरी चैप्टर 2 की स्टोरी द केस द सुब्ड द एम्पायर नाम की बुक से इंस्पायर्ड है, जिसे 2019 में लॉन्च किया गया था। डिटेल नंबर 2, कैरेक्टर डिटेल। तो अक्षय कुमार सी शंकर नायर की भूमिका निभा रहे हैं जो एक वकील है। वहीं आर माधवन नेविल मैकिनले नाम के शख्स की भूमिका निभा रहे हैं जो जनरल डायर के पक्ष से लड़ा था। वैसे मैकिनले कौन था उसके बारे में मैंने गूगल पर रिसर्च किया, बट कुछ खास पता नहीं चला। बट मूवी के अंदर आर माधवन का जो कैरेक्टर है ना, उसे बताया जाता है कि वो थोड़ा सनकी है बट जीनियस है। यानी सी शंकरन का ये मुकाबला काफी मुश्किल था, क्योंकि उनके विपक्ष में जो वकील है वो भारी पड़ता नजर आता है। क्योंकि इस सीन में देखेंगे तो जब सी शंकरन नायर जनरल डायर से पूछते हैं कि क्या आपने भीड़ हटाने के लिए टीयर गैस फेंकी थी, तो वो बोलता है नहीं। फिर सवाल पूछते हैं क्या तुमने वार्निंग के लिए हवा में फायर किया था, तो जनरल डायर बोलता है कि नहीं। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि खिलाड़ी भाई यानी सी शंकरन नायर डायर पर भारी पड़ रहे हैं। और वहीं उसके बाद डायर बोलता है कि वो भीड़ नहीं थी, टेररिस्ट थे, उनके हाथ में हथियार थे। तो सी शंकरन नायर बोलते हैं कि 8, 9, 11 महीने के बच्चे के हाथों में हथियार कैसे हो सकते हैं, फिर उनको क्यों मारा। उसके बाद डायर की बोलती बंद हो जाती है। बट जैसे ही सी शंकरन की बात खत्म होती है तो तुरंत आप देखेंगे कि कवर अप करने के लिए यहाँ पर मैकिनले उठता है और यही सीन यहाँ पर दिखाया जाता है, जो जवाब में बोलता है कि वो लोग टेररिस्ट थे, इनके पास ना ही कोई फोटोग्राफ्स है ना ही कोई आई विटनेस, प्रूफ कहाँ है। यानी सी शंकरन को यहाँ पर प्रूफ ना होने की वजह से शर्मिंदा होना पड़ता है। और यही नहीं, आप नोटिस करेंगे तो उनके मुंह पर कालिक भी पोती जा रही है। सोचो किस लेवल का टॉर्चर किया गया था। वहीं इस सीन में नोटिस करेंगे तो सी शंकर नायर जी के फेस के साइड में आग लगी हुई है और यहाँ पर बोलते हैं कि मैं जलियांवाला बाग का सच पूरी दुनिया के सामने लाऊंगा। यानी यहाँ पर उनके घर को भी जला दिया जाता है और इस सीन में कुछ ब्रिटिश को उनके घर में घुसते हुए देख सकते हैं। वहीं इस सीन में ये जो औरत दिखाई जाती है जो सी शंकर नायर के ऊपर काला रंग लगाने की वजह से रो रही होती है, ये कोई और नहीं बल्कि इनकी वाइफ है। उसके बाद हम कई जगह देखते हैं कि सी शंकर नायर जी सबूत को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबूत ढूंढना इतना आसान तो नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ शॉट्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो जनरल डायर सारे सबूतों को जला देता है और यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि जैसे ही सी शंकरन बताते हैं कि इन लोगों ने बताया कि सिर्फ 379 लोग मारे गए हैं, बट रियल में 1650 लोग मरे थे। और उसके बाद नोटिस करना कि हत्याकांड के दौरान सभी लाशों को एक घर में इकट्ठा करके एक बड़ी से गड्ढे में फेंका जा रहा है, जिससे सारी लाशें नदी में बह जाती हैं। डिटेल नंबर 3, वैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड सीन्स के डिटेलिंग पर जाए तो आप नोटिस करना कि एक लड़का दिखाया जाता है जिसके 2 शॉट्स देखने को मिलते हैं। एक तो यहाँ पर जब ऊपर से एरोप्लेन जाती है, यानी इस सीन को देखकर यही समझ में आता है कि यहाँ पर डायरेक्टर बहुत डीप जाने वाला है। आप देख लेना फिल्म जब शुरुआत होगी तो यहाँ पर जितने लोग मारे जाएंगे उनमें से कुछ लोगों की पर्सनल लाइफ के बारे में भी दिखाया जाएगा, लाइक इस बच्चे की तरह। क्योंकि इस सीन का इमोशन और तगड़ा हो जाएगा जो लोगों से अच्छी तरह से कनेक्ट करेगा। नहीं तो अंधाधुंध किसी को भी मरवा दिया जाएगा तो वो इमोशन हमारे अंदर नहीं आएगा, हमें उनके मरने का गम नहीं होगा। इसलिए डायरेक्टर यहाँ पर हमारे इमोशन से खेलने की कोशिश करेगा और ऐसा लगता भी है यार, क्योंकि ये सीन काफी ब्रूटल रखने की कोशिश करी गई है, जिसे देखने के बाद यही लगेगा कि इसे ए रेट सर्टिफिकेट जरूर मिलेगा। ये सही भी है यार, जैसा हुआ था वैसा ही दिखाया जाएगा, तभी तो अक्खा पब्लिक को वो इमोशन महसूस होगा जो इस टाइम की जनता करी थी। डिटेल नंबर 4, ओके, तो इस सीन में जनरल डायर एक माचिस जला रहा होता है। इस माचिस को नोटिस करेंगे तो उस पर सेफ्टी माचिस लिखा होता है। तो जब मैंने इसके बारे में गूगल किया तो 1919 की टाइमलाइन की ये माचिस मिली जिस पर भी सेफ्टी माचिस लिखा होता है। यानी यहाँ पर डायरेक्टर ने टाइमलाइन के हिसाब से चीजें अरेंज करी है। वहीं इस सीन में अक्षय पाजी जो कैमरा यूज करते हैं उसे जब रिसर्च किया तो पता चला कि हाँ उस टाइम पर कुछ ऐसे ही कैमरे यूज होते थे। इस सीन में सी शंकर नायर जी को भेष बदलकर इस म्यूनिसिपल गिल्ड हॉल के सामने जाते हुए देख
सकते हैं। तो डिटेल ये नहीं बल्कि ये है जो हमें गिल्ड हॉल दिखाया गया है। यहाँ पर ब्रिटिश रूल बनाए गए और बदले जाते हैं। और ये जो बिल्डिंग है इसे IIT रुड़की की बिल्डिंग है, जिसे मूवी के अंदर म्यूनिसिपल गिल्ड हॉल बनाकर दिखाया गया है। और इसके अंदर के भी कुछ शॉट्स देखने को मिलते हैं जिसमें सी शंकर नायर चुपके से सबूतों को इकट्ठा कर रहे हैं। इस सीन में नोटिस करेंगे तो यहाँ पर हमें अक्षय पाजी कथकली डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको पता है कि कथकली केरल का मुख्य डांस है, इससे ये समझ में आता है कि सी शंकर नायर सबूतों के तलाश में केरल तक चले गए थे। तो अब आते हैं इसके सबसे रिस्की कैरेक्टर पर, इनके बारे में भी थोड़ा बातें कर लेते हैं। देखिए अनन्या पांडे इसके अंदर दिलरीत गिल की भूमिका निभा रही है। पहले तो हमें लगा था कि ये इसके अंदर क्या ही कर रही है, पर भाई जब देखा तो सीधा हिल गया। अनन्या पांडे के जितने भी शॉट्स दिखाए गए ना, टोटल फर्स्ट क्लास, यानी कहीं से भी निराश नहीं करती। वैसे मुझे अक्षय कुमार के लुक्स को लेकर हमेशा से ही थोड़ा रहता है, वह अपने लुक्स और रोल में कुछ ज्यादा चेंज नहीं करते। आप ही देखो इसके अंदर सिर्फ एक चश्मा यूज किया गया है और बन गए हैं सी शंकर नायर। वैसे मैं कोई हेट नहीं फैला रहा हूँ, बट ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनके लुक्स को और भी बेटर बना सकते थे। जैसे आप विक्की कौशल को देख लो, सरदार उधम सिंह, फिर मानिक शाह, आप एक झलक देखकर ही बोल दोगे कि हाँ ये इस मूवी का है। वही मेरे हिसाब से इनके अंदर अक्षय पाजी के लुक्स में उनके बाल को व्हाइट रखना चाहिए था, जिससे उनका लुक्स थोड़ा अलग भी लगता हो, जिससे हमने पहले ना देखा हो। वेल जो भी है, जाते जाते ट्रेलर के अंदर सबसे हार्ड और फनी सीन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये जब शॉट्स आता है ना, माँ कसम मजा आ गया। यहाँ पर जनरल डायर टॉयलेट कर रहा होता है, तभी सी शंकरन भी आ जाते हैं और भाई यहाँ पर खिलाड़ी ने अपनी असली औकात दिखा दी। खिलाड़ी भाई जनरल डायर की बंदूक की तरफ देखकर बोलते हैं कि द एम्पायर इज श्रीकिंग, यानी कहने का मतलब आपका एम्पायर सिकुड़ रहा है। अब इस बात से आप क्या समझते हैं, इसे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, केसरी चैप्टर 2 का ट्रेलर कैसा लगा ये भी बताना। तो टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो।